तो हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कोर्टनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर के साथ कार ड्राइव कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पे उसका कॉल आता है जिससे कि कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से कोर्टनी तो बच जाती है लेकिन उसके सिस्टर की वहीं पे मौत हो जाती है और कोर्टनी को अपनी बहन की मौत से काफ़ी दुखी थी। वह जानना चाहती थी मौत के बाद क्या होता है, मतलब कि वह आफ्टर लाइफ में क्या होता है वो जानना चाहती थी। अब जो कि कोर्टनी एक मेडिकल स्टूडेंट थी तो अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को बुलाती है जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की होती है और उन्हें बताती है कि मैं अपने हार्ट को 30 सेकंड के लिए बंद कर दूंगी और इस दौरान तुमको मेरे माइंड को रीड करना होगा। एक्चुअली कोर्टनी देखना चाहती थी जब इंसान का हार्ट बंद हो जाता है तो उस टाइम कोई भी इंसान क्या चीज़ एक्सपीरियंस करता है। वो अपने दोस्तों से कहती है अगर मेरे साथ कोई भी हादसा हो गया तो तुम लोग इसके जिम्मेदार नहीं होगे। हम देखते हैं कि कोर्टनी का एक दोस्त इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है। उसकी एक दोस्त कहती है कि ये करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और तुम इसमें मर भी सकती हो। फिर ये कोर्टनी को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उसका हार्ट बीट धीरे धीरे बंद होने लगता है और जब उसका हार्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है तो हम देखते हैं कि कोर्टनी तो एक अलग ही दुनिया में चली गई है। उसे अपनी पुरानी सारी यादें याद आने लगती है, लेकिन इधर कोर्टनी के हार्ट को बंद हुए 1 मिनट हो जाते हैं और ये दोनों कोर्टनी को होश में लाने के लिए बहुत ही कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोर्टनी होश में नहीं आती है। इसलिए वो अपने और भी दोस्तों को मैसेज करते हैं कि यहाँ पर एक इमरजेंसी है, जल्दी से आ जाओ। वह उनसे बोलते हैं कि आफ्टर लाइफ का एक्सपेरिमेंट का आइडिया कोर्टनी का ही था। वह जानना चाहती थी कि आफ्टर लाइफ में क्या होता है, इसलिए वह कोर्टनी के हार्ट तक एक पाइप को डाल देते हैं ताकि वह डायरेक्ट उसके हार्ट को पंप कर सके। इधर हम कोर्टनी को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में कोर्टनी को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके दोस्त कैसे भी करके उसके हार्ट को रिवाइव कर देते हैं जिससे कि कोर्टनी होश में आ जाती है और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो वो लोग उसे दिखाते हैं कि जब उसकी हार्ट बीट बंद थी तो दिमाग काला पड़ने लगा था, बट उसके माइंड में 2 जगह पर कुछ चेंजिंग होने लगती है जहाँ पर इंसान अपने तनाव, प्यार, अपनी अच्छी या बुरी आदतों को फील करता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद कोर्टनी काफ़ी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो गई थी। वो अपनी आंखों से अपनी आफ्टर लाइफ की दुनिया देख ली थी और पहले ही दिन उसके दोस्त और उसके टीचर उसकी इंटेलिजेंसी को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो जिस तरह से 12 साल पहले पियानो को बजाती थी वो दोबारा से उसी तरह बजाने लगती है। ये सब देख के उसके दोस्त भी उस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करवाना चाहते हैं और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा जाता है फ्लैट लाइनर। और अब कोर्टनी का दोस्त जिसका नाम जेमी है वो इसका पहला हिस्सा बनता है और जब वो दूसरी दुनिया में जाता है तो वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसे याद आता है कि जब उसको उसका साथ देना चाहिए था तो उसने उसको छोड़ दिया। फिर कोर्टनी के दोस्त सोफी को देखते हैं। फिर कोर्टनी के दोस्त सोफी अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को कराती है तो उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में थी तो उसकी एक क्लासमेट थी जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी जिससे कि इसको जलन होती थी, तो ये उसकी न्यूड पिक सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जिससे कि वो लड़की स्कूल छोड़ के चली गई। फिर हम मार्लो को देखते हैं जो अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करती है तो वो देखती है कि एक बार वो अपने पेशेंट को दवा का ओवरडोज देकर मार देती है। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट से आप अपनी दोनों अच्छी या बुरी यादों को देख सकते हो। लेकिन उनका दोस्त रोय अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करता कि तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं तो जल्दी से वहाँ से भाग के पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ पर कोर्टनी अपनी मरी हुई सिस्टर नजर आती है और फिर जेमी अपने बोट हाउस में आता है तो वहाँ उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और देखता है कि उस कपड़े के नीचे कोई बच्चा था तो उस क्लोथ को हटाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। वह कुछ समझ पाता कि हम उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड के साया को देखते हैं। तभी उसके कोर्टनी को कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने अपनी छोटी बहन को देखा जो कि अब मर चुकी है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तो जेमी उसके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि कोर्टनी अपने घर में होती है और डाइनिंग टेबल पे अपनी बहन को देखती है तो समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है तो वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करती, लेकिन उसकी बहन का साया उसे नीचे गिरा देता है जिससे कि कोर्टनी की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके दोस्त जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हुए थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं
क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ दिखाई देने लगा था। और जेमी को फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और उसकी जीएफ का साया उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जेमी खुद को बचा लेता है। वहीं हम मार्लो को देखते हैं जो ओवरडोज देकर अपने पेशेंट को मार दी थी, और जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसका साया उसको ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि ये काफी बुरी तरह डर जाती है। फिर हम सोफी को देखते हैं जो कि लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, तो उस लिफ्ट का दूर एक रूम में खुलता है जो कि देखने में बहुत ही भयानक दिख रहा था। ये तभी वो अपने उस क्लासमेट को देखती है जिसकी पिक इसने वायरल की थी, लेकिन उनका दोस्त रॉय जो कि इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बना था, तो उसे ऐसा कोई भी विजन नहीं आ रहा था। फिर वो समझ जाते हैं कि वो जो भी दिख रहे हैं वो कोई भूत नहीं बल्कि पास्ट में की हुई गलती उन्होंने दोबारा से रिकॉल कर दी, जिससे कि उनका माइंड बार बार वही विजन दिखा रहा होता है। इसलिए जेमी अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमको और अपने बेटे को अपनाने को तैयार हूँ, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। और हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने तो अबॉर्शन कराया नहीं था, मतलब कि वो जेमी का ही लड़का होता है। फिर हम सोफी को देखते हैं कि वो अपने उस क्लासमेट के पास जाती है जिसकी पिक इसने वायरल की थी। वो उससे माफ़ी मांगती है और वो लड़की उसे माफ़ भी कर देती है। अब जो कि मार्लो जो कि ओवरडोज दी थी वो तो इस दुनिया में था ही नहीं, वो तो उससे माफ़ी मांग ही नहीं सकती थी। फिर जब वो कार को ड्राइव कर रही थी तो उसका साया उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मार्लो उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करना चाहती थी ताकि वो उस दुनिया में जाकर उससे माफ़ी मांग सके, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट को अकेले ही करती है और इंजेक्शन लगा लेती है ताकि उसका हार्ट धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और अपने दोस्तों को मैसेज भी सेंड कर दी थी कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से किया है और मेरा हार्ट बंद होने वाला है, जिससे कि उसके दोस्त जल्दी से वहां पर आते हैं और फिर से मार्लो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जो कि अपने उस पेशेंट को वहां पर ढूंढती है और बहुत ढूंढने के बाद वो उसे मिल जाता है। वो उससे अपनी उस गलती के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन वो अचानक से उठ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और फिर उसको कहीं ले जाने लगता है। फिर हम एक तूफान को देखते हैं और वो उसमें खींची चली जा रही थी। तब तक कोर्टनी को देखते हैं, वो कहती कि जब तक तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक कुछ सही नहीं होगा। लेकिन इधर 5 मिनट हो चुके थे, लेकिन मार्लो अभी भी होश में नहीं आई थी। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि वो होश में आ जाती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर वो अपने मेडिकल कॉलेज जाती है और अपनी पूरी गलती को एक्सेप्ट करती है और बताती है कि कैसे उसने पेशेंट को ओवरडोज देकर मार दिया था। उसके बाद उनको ये सब विजन दिखना बंद हो गया। फिर ये सभी कोर्टनी के उस लैपटॉप को फेंक देते हैं जिसमें फ्लैटलाइनर एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल था। वह इसलिए इसको फेंक देते हैं क्योंकि कोई और भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बने। एक्चुअली उस एक्सपेरिमेंट से उनके माइंड के कुछ हिस्से एक्टिव हो जाते थे, जिससे उनकी बचपन से लेकर अब तक सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है और उनके अंदर बचपन की तरह इंटेलिजेंसी भी आ जाती है। और जो भी ये गलती किए होते हैं वो इस रियल लाइफ में इनके ऊपर हावी हो जाता है और उनको वही विजन बार बार आ रहा होता है। मतलब कि कोर्टनी की बहन की मौत का जिम्मेदार कोर्टनी खुद को मान रही थी, जिससे कि उसे वही विजन आ रहा था, बट एक्चुअली में वहाँ पर कोई था ही नहीं, बस उसका विजन था और उससे बचते बचते वह गिर जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और अगर कभी हो भी जाए तो उसे ज़रूर माफ़ी मांग ले, क्योंकि जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है वो वैसे ही जीत जाता है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।